जब हम पढ़ते हैं, इस किताब में कहीं पर भी परमेश्वर का नाम लिखा हुआ नहीं है, परमेश्वर का जिक्र नहीं है। उसका कोई जीवन नहीं बदला, उसे कोई हाई पोस्ट नहीं मिली। हमारे जीवन में ऐसे ही होता है, हम भलाई तो कर रहे हैं। आप में से भी बहुत से लोग होंगे जो किसी के साथ में, लोगों के साथ में भलाई करते हैं, मगर आपको कुछ भी प्रतिफल नहीं मिलता। आपको जहां समझौता नहीं करेंगे, आपको दबाया जाएगा, आपको डराया जाएगा। तब आपको ऐसी परिस्थिति में क्या करना है? जो आपको झुकाने की कोशिश करता है, जो आपको समझौता एक्सप्रेस चलाने के लिए कहता है कि तुम चर्च में जा रहे हो, चर्च में भी जाते रहो, प्रभु को भी मान रहे हो और इन सब बातों में भी समझौते का जीवन जीते रहो। आप याद रखिए, यदि आप समझौता करने वाले बन जाए, हालेलुया। आज आप यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, आप सब साधारण लोग हैं, है ना? साधारण है। इसमें से कोई भी नहीं है कि कोई अभिषिक्त हो, कोई भविष्यवक्ता हो। और अक्सर जब इंसान के जीवन में एक बड़ा अभिषेक नहीं होता, बहुत बड़ी बुलाहट नहीं होती, एक साधारण सा व्यक्ति हमेशा अपने आप को ये सोचता है कि मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, मेरे जीवन में परमेश्वर की क्या योजना हो सकती है, मेरे जीवन में प्रभु ने मुझे बुलाया है, नहीं बुलाया। हम एक साधारण सा जीवन जीकर हमेशा अपने लिए ये सोचते हैं कि शायद परमेश्वर ने अभिषिक्तों के लिए ही सारी आशीषें रखी हैं। जिन लोगों को परमेश्वर ने बुलाया है, परमेश्वर ने सिर्फ उन्हीं के लिए सब कुछ रखा है। मगर बाइबल में एक चरित्र है, वो चरित्र बहुत ही साधारण है। वो कोई भविष्यवक्ता नहीं है, वो कोई बड़ा याजक नहीं है, वो कोई बड़ा राजा नहीं है, कोई भी बड़ा व्यक्ति, कोई बड़ा पद नहीं है उस व्यक्ति के पास में। जैसे हम आज एक आम इंसान है, वो भी एक आम इंसान की ही तरह एक व्यक्ति है। उसने एक साधारण सा जीवन जिया और साधारण सा जीवन जीते हुए वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बना रहा। एक साधारण जीवन जीते हुए भी जब एक व्यक्ति परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहता है, परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहता है, तो परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर उसे ऊंचे पद पर लेकर जाता है। आज भले ही आप एक बहुत ही साधारण सा जीवन जी रहे हैं, आप एक साधारण इंसान हैं, आप कोई प्रचारक नहीं है, आप कोई सेवा नहीं कर रहे हैं, आपके जीवन में कोई बुलाहट नहीं होगी, हो सकता है आपके पास में अभिषेक ना हो, आप एक साधारण इंसान हैं, आपको लग रहा है मैं एक साधारण हूँ, मैं किस काम का, मेरे जीवन में कोई बुलाहट नहीं है। परंतु आप याद रखिए, परमेश्वर, यदि आप परमेश्वर के प्रति ईमानदार हैं, आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य जीवन जी रहे हैं, तो परमेश्वर आपको ऊंचे पर पहुंचाने में सामर्थ्य है। वो आपके सामने, आपके शत्रुओं के सामने आपको ऊंचा उठा देगा। हमारा प्रभु सिर्फ ये नहीं है कि वो अभिषिक्त लोगों के जीवन में काम करता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ परमेश्वर जिनको बुलाता है, परमेश्वर सिर्फ उन लोगों के जीवन में काम करता है। बाइबल में एक किताब है रानी एस्तर की। जब इस किताब को जब हम पढ़ते हैं, इस किताब में कहीं पर भी परमेश्वर का नाम लिखा हुआ नहीं है, परमेश्वर का जिक्र नहीं है। मगर इस किताब में आप परमेश्वर का नाम कहीं नहीं देखेंगे, मगर इस किताब में परमेश्वर का अद्भुत कार्य है। एक अद्भुत किताब है जहां परमेश्वर का नाम नहीं लिखा हुआ, मगर परमेश्वर का काम है। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी ही परिस्थितियां होती है कि हो सकता है कि परमेश्वर आपको अपनी परिस्थिति में दिखाई ना दे रहा हो, मगर वो आपके जीवन में काम कर रहा होता है। हालेलुया। इस किताब में एक व्यक्ति है मोर्दके,
उसका नाम है मोर्दके। वो अपनी चचेरी बहन को जो अनाथ थी उसे पालता है, उसे परमेश्वर के वचन की शिक्षा में बड़ा करता है, और जब वो बड़ी होती है तो वो रानी बन जाती है। और रानी बनकर वो एक बहुत बड़े राजा की पत्नी बनती है। मगर मोर्दके का जीवन तो भी वो साधारण ही रहा। आप सोचिए, एक अनाथ लड़की को आप पालें और वो एक हाई पोस्ट पर पहुंच जाए, वो रानी बन जाए, मगर आप तो भी साधारण ही जीवन जी रहे हैं। आपके दिन नहीं बदले, मगर जिस अनाथ बच्चे को आपने पाला उसके दिन बदल गए। तब आपके मन में क्या भावना आती है? हमने इसे इतना पाला, हमें क्या मिला? और मोर्दके रानी बन गई एस्तर। मोर्दके राजा के महल के फाटक के बाहर बैठता था, बस। उसका कोई जीवन नहीं बदला, उसे कोई हाई पोस्ट नहीं मिली। एक साधारण व्यक्ति, एक उसने भलाई करी, एक अनाथ बच्ची को पाला, रानी बन गई। वो तो भी एक साधारण जीवन जीता रहा और बिना किसी शिकायत के। अक्सर जब हम भलाई करते हैं और जिस व्यक्ति के साथ में भलाई करी हो और उससे हमें कुछ भी ना मिले और हम वहीं के वहीं रहे, और जिसको हमने सहारा दिया, हमने किसी के लिए कुछ किया और वो जब आगे बढ़ जाता है तो हम दूसरों को अक्सर ये कहानियां सुनाते हैं। हमने पता है उसके साथ कितना किया, कितना, और आज वो कहाँ पहुंच गया और आज हमें भूल गया। होता है या नहीं होता है? मगर इस व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया। ये तो भी परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहा, इसके मन में शिकायत नहीं रही। वचन बताता है कि जब ये राजा के महल के बाहर बैठा करता था तब इसे पता चला कि दो व्यक्ति ऐसे हैं जो राजा को मारने की योजना बना रहे हैं। एस्तर की किताब और उसका दूसरा अध्याय जब आप निकालते हैं, एस्तर की किताब दूसरा अध्याय 21 और 23 पद में यहाँ पर लिखा है, उन्हीं दिनों में जब मोर्दके राजा के भवन के फाटक में बैठा करता था, तब राजा के खोजे जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिक्तान और तेरिश नामक दो जनों ने राजा शयर्श से रूठ कर उस पर हाथ चलाने की युक्ति की। यह बात मोर्दके को मालूम हुई और उसने एस्तर रानी को यह बात बताई, और एस्तर ने मोर्दके नामक नाम लेकर राजा को चितौनी दी। तब जांच पड़ताल होने पर यह बात सच निकली और वे दोनों वृक्ष पर लटका दिए गए। और यह वृत्तांत राजा के सामने इतिहास की पुस्तक में लिख लिया गया। हालेलुया। जब मोर्दके फाटक पे बैठता था, उसे पता चला कि दो द्वारपाल हैं जो राजा को मारने की योजना बना रहे हैं। उसने रानी एस्तर को ये बात बता दी। रानी एस्तर ने राजा के सामने मोर्दके का नाम लेकर राजा को ये बात से चिताया, उसे बता दिया। वचन बता रहा है कि राजा ने उन लोगों को तो फांसी पर लटका दिया, मगर मोर्दके को कोई पुरस्कार, कोई इनाम नहीं मिला। उसका नाम सिर्फ इतिहास की पुस्तक में लिखा गया। आप सोचिए, उसने राजा की जान बचाई और उसे कोई इनाम नहीं मिला। कई बार भलाई पे भलाई भी करते हैं, मगर रिस्पॉन्स क्या मिलता है? कुछ नहीं मिला, है ना? हमारे जीवन में ऐसे ही होता है। हम भलाई तो कर रहे हैं। आप में से भी बहुत से लोग होंगे जो किसी के साथ में, लोगों के साथ में भलाई करते हैं, मगर आपको कुछ भी प्रतिफल नहीं मिलता। लिखा है कि उसका नाम सिर्फ इतिहास की पुस्तक में लिख लिया गया। परमेश्वर की एक दासी है कैथरीन बैक्स्टर। वो लगभग 40 रात नर्क और स्वर्ग गई लगातार। वो जब स्वर्ग गई तब वहां पर उन्हें परमेश्वर के स्वर्गदूत ने एक बड़ी सी किताब दिखाई।
और उस किताब में उन्होंने बताया कि मनुष्य पृथ्वी पर रहकर जो भलाइयां करते हैं, जितने भी भले काम करते हैं, वो इस किताब में लिखा जाता है। आप इस पृथ्वी पर रहकर जो भी भलाई कर रहे हो बिना किसी लालच के, वो आपको भले ही आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ पर कोई प्रतिफल नहीं मिल रहा, मैं लोगों के साथ में भलाई से जी रहा हूँ, मैं तो कितना लोगों को साथ भलाई करती हूँ, मगर लोग मुझे फिर भी बुराई देते हैं, मुझे भलाई के बदले भलाई नहीं मिल रही। मगर आप याद रखें, परमेश्वर की दासी ने बताया कि स्वर्ग में एक किताब है जहां आपकी भलाई के काम लिखे जा रहे हैं। आप कितनी भी भलाई कर रहे हैं, मोर्दके ने भी भलाई करी, यहां लिखा है उसे कोई प्रतिफल नहीं मिला, परंतु इतिहास की पुस्तक में उसका नाम लिख दिया गया। बस उसका नाम लिखा गया, उसे राजा ने कोई नाम नहीं दिया। आपको भी कई बार भलाई के बाद में हमें भी उम्मीद होती है, और खिसिया के पता हम एक ही कहावत कहते हैं, नेकी कर दरिया में डाल, क्योंकि हमें पता हमें कुछ मिलता नहीं है ना, इसलिए हम अपने आप को तसल्ली देने के लिए यही कहावत बोलते हैं, नेकी कर दरिया में डाल। मगर मोर्दके का जीवन ऐसा नहीं था। मोर्दके ने एक अनाथ बच्ची को पाला, वो तो भी विश्वास योग्य रहा। उसने राजा की जान बचाई, उसे इनाम नहीं मिला, तो भी वो परमेश्वर के प्रति पूर्ण रीति से निष्ठावान रहा। राजा का एक दास, राजा का राइट हैंड था हामान, जो नेक्स्ट टू राजा था, मतलब राजा के बाद उसी की उस देश में चलती थी उस व्यक्ति की। वो बहुत ही, बताते हैं वचन में लिखा है, बहुत ही घमंडी था और बहुत ही दुष्ट था। जब भी वो लोगों के बीच में आता था, तब सारे ही लोग उसके सामने दंडवत करते थे, उसके सामने झुकते थे, क्योंकि भाई राजा के बाद, मतलब समझो प्रधानमंत्री राजा के बाद नेक्स्ट ये वही है। अब आपके सामने भी हमारे देश का अगर राजा या उसका प्रधानमंत्री आ जाए, प्रधानमंत्री ही आ जाए, तो इस समय सारे ही लोग उसके सामने झुकेंगे, दंडवत करेंगे, है ना। मगर सारे लोग झुकते थे, मोर्दके उसके सामने नहीं झुकता था। पता है क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता था, और क्योंकि परमेश्वर के वचन में स्पष्ट रीति से लिखा है कि तुम किसी के आगे झुकना नहीं, इसलिए वो झुकता नहीं था। बहुत से लोग उससे पूछते थे कि भाई तुम राजा के सामने झुकते क्यों नहीं हो, क्यों नहीं झुकते? तब वचन में क्या लिखा है, 3 अध्याय में, 3 अध्याय 3:2 में, राजा के सब कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे, वे हामान के सामने झुककर दंडवत किया करते थे, क्योंकि राजा ने उसके विषय ऐसी ही आज्ञा दी थी। परंतु मोर्दके ना तो झुकता था और ना उसको दंडवत करता था। हाँ, आप बताइए, राजा की ही आज्ञा थी कि जब जब हामान आए तब तब इसके सामने सबको झुकना है, ये राजा की आज्ञा के अनुसार था। आप सोचिए, आप प्रभु पर विश्वास करते हैं और आप ऐसी परिस्थिति में हैं, आप ऐसी जगह पर हैं जहां आपको किसी ना किसी व्यक्ति के साथ में या तो झुकना पड़ रहा है या समझौता करना पड़ रहा है। आप ऐसे में देख रहे हैं कि समस्त लोग उसके सामने दंडवत कर रहे हैं, सारे लोग झुक रहे हैं, उसके आगे उसके गुलामी कर रहे हैं, उसकी जी हजूरी कर रहे हैं, उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। तब आप क्या करेंगे? जब सारे ही कर रहे हो तो आपको भी करना ही पड़ता है या नहीं? पड़ता है ना। अपनी नौकरी बचाने के लिए करोगे भाई, अपने आप को बचाने के लिए आपको झुकना पड़ेगा। मगर मोर्दके झुका नहीं, मोर्दके नहीं झुकता था। क्यों? क्योंकि उसका विश्वास परमेश्वर पर था,
लोगों ने उससे पूछा कि तू क्यों नहीं झुकता? तब उसने बताया कि मैं इजरायली हूं। लोगों को पता चला कि जब ये इजरायली है इसीलिए नहीं झुकता है। तब हामान ने युक्ति चली। आपको पता है, जब आप किसी के सामने समझौता नहीं करते, आप लोगों के साथ समझौता नहीं करते, बहुत सी ऐसी परिस्थितियां आपके साथ आपके जीवन में आती हैं जो आपको झुकाने का प्रयास करती हैं। और जब आप झुकते नहीं है ना, तब वो बातें आपके विरोध में हो जाती हैं। हामान भी ऐसे ही था। जब मैं प्राइवेट जॉब करती थी, वहाँ पर मुझे याद है कि जब मेरे जो बॉस थे, एक बार उनकी मम्मी ऑफिस में आई। अब बुजुर्ग लेडी, अब पूरा स्टाफ आ गया, पूरी फैक्ट्री, पूरा ऑफिस बारी बारी से आ रहा। कोई उनके पैर छू रहा, कोई उनके सामने उनको दंडवत कर रहा, क्योंकि बुजुर्ग थी, बॉस की माँ थी, इज्जत तो देनी थी। सिर्फ एक मैं ही ऐसी ढीठ वहां पर थी जो सीधी खड़ी रही, सिर्फ सीधी खड़ी रही। ऐसी बात नहीं कि मैंने टाइम विश नहीं किया, मैंने किया, मैंने भी उनको नमस्ते बोला। लोगों ने मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मेरे जो सीनियर थे, मतलब जो पुराने लोग थे, उन्होंने मुझसे आके बोला, मैम बॉस हमारे सर की मम्मी आई हैं, पहली बार आई हैं, उनकी फैक्ट्री देखने के लिए आई, उनका ऑफिस देखने के लिए आई हैं, आप उनके सामने नहीं जाओगे? मैं कहा गई तो हूँ उनके सामने, करा तो है मैंने, टाइम विश तो किया है, आप उनको पैर नहीं छूओगे आप उनके? भाई, क्योंकि पैर छूना एक श्रद्धा की बात मानी जाती है। तो मैंने उनसे कहा कि पैर छूकर ही मैं इज्जत दूंगी? इज्जत कहाँ होती है? दिल में होती है ना, है? क्या जरूरी है कि जब मैं उनके सामने झुकूंगी तभी मैं इज्जत दिखा सकती हूं? आप मेरे से पुराने हो, आप पीछे बॉस के किटकिट करते हो, है? आप बॉस के पीछे किटकिट करते हो, तनख्वाह ना बढ़ाने में, कई बार टाइम करने में, बॉस का कई बार मजाक भी उड़ाते हो, और सामने उनकी मम्मी आई है, आप उनके पैर छू रहे हो। ये इज्जत है क्या? सब बुरा मान गए, सब बुरा मान गए। मुझे इस बात का वो नहीं था कि मेरी नौकरी जाएगी, क्योंकि मेरे जो बॉस थे उनको भी पता था ये ढीठ है, ये नहीं झुकेगी। मैंने उनको बोल दिया था कि मैं झुक नहीं सकती हूँ, झुकना तो है ही नहीं, नेचर में ही नहीं है, और खुदा ने भी मना कर रखा है झुकने के लिए। तो सर मैं झुक नहीं सकती हूँ, मैं इज्जत करती हूँ, दिल से इज्जत करती हूँ। हालेलुया। तो कई बार, आप ताली नहीं बजाएं, कई बार हमारे सामने ऐसे बहुत से लोग होते हैं। आप जिस समाज में रह रहे हैं, आप जहां काम कर रहे हैं, आपके सामने हामान के समान ऐसे बहुत से लोग आएंगे, बहुत सी परिस्थितियां आती होंगी जहां आपको झुकना पड़ रहा होगा, समझौता करना पड़ रहा होगा। मगर मोर्दके परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहा, वो भलाई करता रहा और परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बना रहा। हामान अपनी चाल से बाज नहीं आया। जब आप ऐसा करते हैं तो लोग भी क्या करते हैं, आपके बुराई में बाज नहीं आते, आपके विषय में और भी बुराइयां करते हैं, और भी वो चाले चलते रहते हैं। हामान भी बाज नहीं आया। हामान ने क्या किया, राजा को अपनी बातों में लिया। राजा से कहा, राजा ये एक ऐसी दंगेत और ऐसी उद्यमी जाति है, यदि आप इसे अपने राज्य में रखोगे तो ये विरोध करेगी। इसीलिए उसने राजा को अपनी बातों में लेकर एक ऐसा फरमान जारी कर दिया राजा को कि ये जाति को एक दिन नियुक्त किया गया कि इस दिन ये सारी जाति, यहूदी जाति के जितने भी लोग हैं, एक ही दिन मरवा दिए जाएं। तब मोर्दके ने क्या किया? आपके सामने भी ऐसी परिस्थिति आएगी जब विरोध ही करने वाला व्यक्ति का विरोध बढ़ता रहेगा, तब आपको क्या करना है? आप आज
ऐसे समय में जी रहे हैं जब आपको भी बहुत से बातों में, बहुत सी समस्याओं से गुजरना पड़ेगा। आपको जहां समझौता नहीं करेंगे आपको दबाया जाएगा, आपको डराया जाएगा। तब आपको ऐसी परिस्थिति में क्या करना है? आप जानते हैं मोर्दके ने और उसकी जाति ने क्या किया? 3 दिन के उपवास किए, उपवास प्रार्थना करी। आपको भी ऐसे ही करना है। अगर लोग आपके विरोध में चाले चल रहे हैं, आप कुछ नहीं करें। वचन में लिखा है बुराई का बदला बुराई से नहीं देना। अगर वो चाले चल रहे हैं, आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, आप उपवास करें, प्रार्थना करें, क्योंकि जब ये पुस्तक है बताती है कि 3 दिन के उपवास जब मोर्दके ने और पूरी यहूदी जाति ने किए, उनके विरोध में एक फरमान निकल गया था कि इस दिन ये पूरी जाति नाश कर दी जाए। ये फरमान जारी हो गया था। उन्हें जान से मारने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। मगर जब 3 दिन के उपवास रखे गए, पूरी ही कहानी पलट दी परमेश्वर ने पूरी ही कहानी को पलट के रख दिया। उपवास इतने सामर्थी होते हैं, उपवास प्रार्थनाएं। आज हम क्या करते हैं? जब कोई हमारे विरोध में कार्य करता है, तब हम भी उसके विरोध में युक्तियां करते हैं, हम भी उसके विरोध में बुराइयां करते हैं। हम परमेश्वर के साथ नहीं बैठते, क्योंकि वचन में लिखा है बुराई का सामना मत करना। और हम क्या करते हैं? हम तो बुराई का सामना करते हैं। अगर कोई लड़ने के लिए आता है तो हम भी लड़ने चले जाते हैं। कोई हमसे बुराई करता है तो हम भी उसके साथ में बुराई करते हैं। मगर इस जाति ने उपवास किया और उपवास में परमेश्वर ने सब कुछ पलट के रख दिया। हामान ने 75 फीट ऊंचा एक खंबा बनवाया था मोर्दके को फांसी पे लटकाने का। और वचन बताता है जब ये लोग उपवास कर रहे थे, परमेश्वर ने उस रात राजा के मन को ऐसा बेचैन कर दिया, उसे नींद नहीं आई उसे। और बैठे बैठे उसने क्या किया? उसने इतिहास की पुस्तक खुलवाई, वही इतिहास की पुस्तक जिसमें पिछला काम लिखा जाता था, वही इतिहास की पुस्तक जिसमें मोर्दके का नाम था। और राजा को वो पुस्तक पढ़कर सुनाई जाने लग गई कि राजा के विरोध में 2 द्वारपालों ने जान से मारने की युक्ति करी थी और मोर्दके नाम व्यक्ति ने राजा की जान बचाई थी। जब राजा पढ़ रहा था, आप सोचिए, उसकी भलाई का फल उसको तब नहीं मिला, मगर जब उसने उपवास प्रार्थनाएं करी पूरी जाति ने, परमेश्वर ने राजा की नींद उड़ा दी। उपवास प्रार्थना से राजा की नींद उड़ गई। और उसने इतिहास की पुस्तक में पढ़ा कि मोर्दके नाम के व्यक्ति ने मेरी जान बचाई थी। तब राजा ने पूछा, ये व्यक्ति जिसने मेरी जान बचाई थी, इसको बदले में क्या मिला? उत्तर मिला, इसे कुछ भी नहीं मिला। तब राजा ने हामान को बुलाया, यानी अपने राइट हैंड को, और उसी हामान को जिस हामान ने यहूदियों को जान से मरवाने की योजना बना दी थी। आप सोचिए, उसी व्यक्ति से राजा ये सलाह कर रहा है। राजा ने मोर्दके का नाम नहीं लिया। राजा ने ये कहा, अपने मन में रखा, ये सब परमेश्वर की योजना से हुआ, मात्र उपवास के द्वारा। राजा ने हामान से पूछा, ये हामान मुझे एक बात बता, अगर मैं किसी का सम्मान करना चाहूं, किसी को इज्जत देना चाहूं, किसी को रिस्पेक्ट देना चाहूं, तो मैं उसका सम्मान कैसे करूं? राजा उसका सम्मान कैसे करे? अब हामान के दिमाग में क्या आया? भाई, राजा का राइट हैंड तो मैं हूं, सम्मान और रिस्पेक्ट मेरे अलावा वो किसको देगा? मुझे ही देगा। तो हामान ने क्या किया? हामान ने कहा कि यदि राजा जी आप किसी व्यक्ति का सम्मान करना चाहते हो तो उसको अपना वस्त्र पहनाना और अपने शाही घोड़े पे बैठाकर उसको घुमाना और लोगों को बताना कि जिसका सम्मान राजा करना चाहता है उसको ऐसे ही प्रतिफल मिलेगा।
राजा को अपनी बात का जवाब मिल गया कि यानी मोर्दके जिसने मेरी जान बचाई थी, मैं उसको ऐसे ही उसकी ईमानदारी का प्रतिफल दूं। और सलाह भी किससे ली? जिसने मरवाने की योजना बनाई थी। आप सोचिए, वो लोग जो आपके विरोध में युक्तियां करते हैं, आपके विरोध में चाल चलते हैं, आप उनके साथ समझौता नहीं कर रहे हो, आप उनके साथ उनके सामने झुक नहीं रहे हो, मगर आपकी उपवास प्रार्थना से परमेश्वर इतना अपने कार्य को करेगा कि उनकी बुद्धि पलट जाएगी और वही लोग जिन्होंने आपके लिए गड्ढा खोदा था, उस गड्ढे में वही गिरेंगे। मगर क्योंकि हम मनुष्य क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन पे भरोसा नहीं करते हैं, हम समझौता कर देते हैं, हम झुक जाते हैं, हालातों से समझौता कर लेते हैं। मोर्दके ने नहीं किया। राजा ने हामान को आज्ञा दी कि जा, मोर्दके नाम का एक व्यक्ति है, उसने मेरी जान बचाई थी, उसके साथ तू ऐसा ही कर। बताओ, ये काम दिया भी किसको? हामान को, जिसने मारने की योजना बनाई थी। कैसे संभव हुआ? उपवास प्रार्थना के द्वारा। मोर्दके ने हामान के साथ में बुराई नहीं करी, मोर्दके ने हामान के साथ लड़ाई नहीं करी, कोई षड्यंत्र नहीं बनाया हामान की तरह। हामान षड्यंत्र बना रहा था, हामान प्लानिंग कर रहा था, मोर्दके उपवास कर रहा था। आप प्रभु के लोग हो, आप परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हो। आपके सामने जब ऐसी परिस्थितियां आए, तब आपको उपवास करना है, परमेश्वर के साथ बैठना है। आपको उन परिस्थितियों के विरोध में प्लानिंग नहीं करनी है। आज बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आपको झुकाने की कोशिश करेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, परंतु आपको समझौता नहीं करना, क्योंकि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। एस्तर की किताब 6 उसका 7 से 9। राजा को उत्तर दिया, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहे उसके लिए राजकीय वस्त्र लाया जाए जो राजा पहनता है, और एक घोड़ी भी जिस पर राजा सवार होता है, और उसके सिर पर जो राजकीय मुकुट धरा जाता है वह भी लाया जाए। फिर वह वस्त्र और वह घोड़ा राजा के किसी बड़े हाकिम को सौंपा जाए, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो। उसको वह वस्त्र पहनाया जाए और उस घोड़े पर सवार करके नगर के चौक में उसे फिराया जाए, और उसके आगे आगे यह प्रचार किया जाए, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। और यहाँ पर लिखा है कि जो उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा राजा करना चाहे उसको कैसे सम्मान मिलना चाहिए। बताओ, राजा के वस्त्र पहनाया जाएगा, उसके सर पे मुकुट रखा जाएगा, राज के घोड़ा दिया जाएगा और उसको घुमाया जाएगा और इस बात का प्रचार किया जाएगा। वही मोर्दके जिसको उसकी भलाई का कोई प्रतिफल नहीं मिला था। 7:10 क्या कहता है? हामान उसी खंबे पर जो उसने मोर्दके के लिए तैयार किया था लटका दिया गया। हामान का क्या अंत हुआ? जो खंबा उसने मोर्दके के लिए तैयार किया था वो उसी खंबे पे लटकाया गया। आप याद रखिए, जो लोग आपके विरोध में युक्ति लड़ रहे हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका अंत परमेश्वर ऐसे ही करेगा। उनकी बुराई उन्हीं के ऊपर आ पड़ेगी। परंतु कब होगा ये? जब आप अपने परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहेंगे। गलातियों की किताब बोलती है 6 और 9, गलातियों 6 और 9, 6 का 9। हम भले काम करने में साहस न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हाँ जी, वचन क्या कह रहा है? हम भले काम करने में हियाव ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो, ढीले मतलब
भलाई करना ना छोड़ें तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। आपने जो भलाई आज करी है, आप कर रहे हैं, आपको भले ही आज उसका प्रतिफल ना मिल रहा हो, परंतु समय पर आप ठीक समय पर कटनी काटोगे, क्योंकि वचन में लिखा हर चीज का एक समय है। हर चीज का, जो कुछ भी इस संसार में आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर होता है, हर चीज का एक समय है। आज आप भलाई कर रहे हैं, आप अपने अनुसार कर रहे हैं, और जब आपको भलाई का प्रतिफल मिलेगा, परमेश्वर अपने अनुसार आपको आपकी भलाई का प्रतिफल देंगे। परंतु यदि आप ये सोच के कि मैं हमेशा भला करता हूं, मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार करता हूं, मुझे कुछ भी प्रतिफल नहीं मिलता, और आप भला करना छोड़ देंगे, लिखा है यदि तुम ढीले ना पड़े, अगर आप ढीले पड़ जाएंगे, अगर आप समझौता करने लग जाएंगे लोगों के साथ में, झुकने का स्वभाव बना लेंगे, तो आप कटनी नहीं काट पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने जीवन में आशीषित हूं, तो सबसे पहली बात, आपके जीवन में जितने भी हामान हैं, आप उनके सामने झुकना मत। आज हर एक व्यक्ति के जीवन में हामान है जो आपको झुकाने की कोशिश करता है, जो आपको समझौता एक्सप्रेस चलाने की लिए कहता है कि तुम चर्च में जा रहे हो, चर्च में भी जाते रहो, प्रभु को भी मान रहे हो, और इन सब बातों में भी समझौते का जीवन जीते रहो। आप याद रखिए, यदि आप समझौता करने वाले बन जाएंगे समाज के साथ, लोगों के साथ, रिश्तेदारी में, तो आप कभी भी आप हामान से लड़ नहीं पाएंगे, आप जीत नहीं पाएंगे। आप सोच रहे हैं हर एक व्यक्ति सम्मान चाहता है, हर एक व्यक्ति उठना चाहता है, आशीषित होना चाहता है। परमेश्वर उन लोगों को आशीष देता है जो अब उसके प्रति ईमानदार होते हैं, उसके प्रति विश्वास योग्य होते हैं। आप ये मत सोचना कोई मुझे देख नहीं रहा है, अगर मैं समझौता कर भी लूं, झुक भी जाऊं, तो क्या होगा। जब कोई भी नहीं देख रहा होता ना, तब परमेश्वर देख रहा होता है। आप हमेशा याद रखना, भले ही आपका समझौता कोई ना देख रहा हो, आप झुक रहे हैं, आप लोगों के सामने उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, आप परमेश्वर के वचन को, उसके सत्य को जानने वाले लोग हैं, आपको उसके वचन पर बनना है, आपको परमेश्वर के प्रति ईमानदार होना है, तभी परमेश्वर आपका सम्मान करेगा। और यदि आपके साथ में ऐसी ही परिस्थितियां हैं, तो लड़ना नहीं, संघर्ष मत करो, आप उपवास करो, प्रार्थना करो, परमेश्वर के साथ बैठो उन लोगों के लिए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए तुम प्रार्थना करना, उन्हें आशीष देना। अगर आज आपके जीवन में सताने वाले लोग हैं, तो उनके लिए आप प्रार्थना करो, आप उनको आशीष दो, और जब आप ऐसा करोगे तब परमेश्वर उन तमाम चीजों को पलट के रख देगा, आपकी परिस्थितियों को पलट के रख देगा। परमेश्वर बहुत सामर्थी है, आपकी सोच समझ से परे वो काम करने वाला परमेश्वर है। आपकी कल्पनाओं में भी जो चीज नहीं आती है ना, वो कार्य कर सकता है। परंतु परमेश्वर के प्रति आप अपनी ईमानदारी को बनाए रखिएगा। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। आइए हम सब लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय प्यारे परमेश्वर, प्यारे प्रभु, हम बहुत ही धन्यवाद के साथ आपके पवित्र चरणों के पास में आते हैं। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आज के इन वचनों के लिए। स्वर्गीय परमेश्वर, आप हमारे एक भले परमेश्वर हैं। जिस रीति से पिता आपने मुर्दके के जीवन को उन्नत किया, एक साधारण व्यक्ति को, जिसका कोई औहदा नहीं था, जिसका कोई पद नहीं था, परंतु आपने उसकी ईमानदारी और उसकी विश्वास योग्यता के आधार पर उसके जीवन को आशीषित किया। उसी रीति से पिता, आज आपके ये बेटे बेटियां एक साधारण मनुष्य हैं पिता। इनमें से कोई भी पिता अभिषिक्त नहीं है, बुलाया हुआ पिता और बड़े औहदे पे नहीं है, एक साधारण मनुष्य हैं। और इनके जीवन में भी हामान के समान में ऐसी कितनी ही बातें होंगी जो इन्हें झुकाने का प्रयास करती है। मेरे प्रभु, जिस रीति से आपने
मोर्दके के जीवन में कार्य किया है और उसे ऊंचे पद पर पहुंचाया, क्योंकि वो आपके प्रति विश्वास योग्य था, आपके प्रति ईमानदार था। ऐसे ही प्यारे पिता, आप अपने लोगों को वो मन दें कि वो आपके प्रति ईमानदार बने रहे, आपके प्रति विश्वास योग्य बने रहे। पिता मेरे प्रभु, आइए राजा, आप इनके कमजोर मनों को दृढ़ कर दीजिए पिता, ताकि ये किसी भी हामान के आगे झुके ना, समझौता ना करे पिता, हमेशा आपके प्रति ईमानदार बने रहे। मेरे प्रभु, आज इस वचनों को पिता ये अपने हृदय में धारण कर लें और आप इन्हें आशीष दें। आइए पिता, आप अपने हर एक बेटे बेटी को व्यक्तिगत रीति से स्पर्श कर लीजिए, इन्हें छू लीजिए, इन्हें आशीष दें। दया करें पवित्र प्रभु, हम आपके अनुग्रह को पुकारते हैं। मेरे परमेश्वर, मैं आपकी चंगाई की सामर्थ को मांग रही हूँ, अपनी सामर्थ को उतारने की दया करें। छू लो पवित्र पिता, अपनी चंगाई की सामर्थ को उतारिए। और आपके जितने भी बेटे बेटियां यहाँ पर बैठे हैं पिता, ओ पवित्र प्रभु, आइए, इस समय है कि परमेश्वर से हम चंगाई के लिए प्रार्थना करें। आप लोग परमेश्वर के सामने अपनी समस्याओं को रखें, और जो भी आपकी समस्या है, बीमारी है, अपनी बीमारी वाली जगह पर अपने हाथों को रखें। मेरे यीशु, आपने अपने लोगों के लिए अपने लहू को बहाया है प्रभु। वो आपका लहू जो चंगाई देने वाला है, छुटकारा देने वाला है, वो आपके लोगों के ऊपर उतर जाए इसी समय पिता। इनकी बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे प्रभु। आपके नाम में, यीशु के नाम में ये लोग चंगे हो जाए। जो भी बीमारी है, जो भी समस्या है, यीशु के नाम से जाती रहे प्रभु। यीशु, आपके लहू में सामर्थ है, लहू में सामर्थ है पिता। आप प्रभु यीशु के लहू को पुकारिए, वो सामर्थी लहू है, वो चंगाई देने वाला, छुटकारा देने वाला लहू है। आप उसे पुकारिए। यीशु का लहू आपको आपकी हर एक बीमारी से छुटकारा देने में सामर्थी है। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, आपका लहू उतर रहा है पिता, आप अपने लोगों को छू रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे राजा, आपकी सामर्थ उतर रही है पिता। तमाम पिता, जितने भी दुखी मन के लोग हैं, उनके मन में आप अपने आनंद को भर दीजिए। मेरे प्रभु, जिन परिवारों में लड़ाई झगड़ा है, कलेश है, यीशु के नाम से उन परिवारों में शांति आ जाए, मेल मिलाप आ जाए, उनके टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाएं। मेरे प्रभु, अपने हाथों को बढ़ा दीजिए पिता और छूने की दया करें। आपका अद्भुत अद्भुत हाथ आपके लोगों पर उतर जाए। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, आप छू रहे हैं। धन्यवाद पिता, आपके स्पर्श के लिए धन्यवाद, धन्यवाद पिता। हम सभी लोग इस समय प्रार्थना में बने रहें। आप सब अपनी आंखों को बंद करें और दिल्ली के लिए प्रार्थना करें। दिल्ली में लगातार लोगों का किडनैपिंग हो रही है, छोटे बच्चों की किडनैपिंग हो रही है। इस समय हमारे दिल्ली राज्य को प्रभु की जरूरत है। आप सब प्रभु से प्रार्थना करें, प्रार्थना कीजिए। हे पिता, हमारी दिल्ली को आप अपने लहू में ढांक लीजिए पिता। पिता, हम दिल्ली में कार्य करने वाली जितनी भी अंधकार की शक्तियां हैं, तमाम वो दुष्ट आत्माएं जो लोगों को पिता हिप्नोटाइज कर रहे हैं, सम्मोहन कर रहे हैं, और लोग लगातार पिता गायब हो रहे हैं, अपहरण किए जा रहे हैं और उनका कोई भी सुराग नहीं मिल रहा। मेरे परमेश्वर, हम इस दिल्ली को आपके हाथों में सौंप रहे हैं। प्रभु, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं पिता। दिल्ली पे अपने हाथों को बढ़ा दीजिए पिता, बढ़ा दीजिए मेरे परमेश्वर। प्यारे प्रभु, अपने हाथों को बढ़ाइए। आपके लहू को पिता हम दिल्ली पर मांग रहे हैं।
प्यारे प्रभु, जितने भी लोग हैं जो भी इस कार्य को कर रहे हैं, उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिता। आप अपना हाथ उन लोगों के जीवन पे बढ़ाइए पिता, कि वो ऐसा ना करे। लगातार यीशु के नाम में जितनी भी किडनैपिंग हो रही है वो थम जाए। प्रभु, हम आपके हर एक बेटे बेटी पर आपके लहू को लगा रहे हैं। प्यारे परमेश्वर, मैं अपनी कलीसिया के हर एक परिवार को, उनके हर एक बच्चे बेटे बेटी, हर एक व्यक्ति को आपके लहू में ढांक रही हूँ राजा। आपका लहू आपके लोगों की रक्षा करे। प्रभु यीशु के लहू को मांगिए, क्योंकि यीशु का लहू आपकी रक्षा करेगा, आपके अपनों की रक्षा करेगा। आप प्रभु यीशु के लहू में अपने परिवार को ढांके पिता। हम अपनी कलीसिया को आपके लहू में ढांक रहे हैं मेरे पिता। हम जानते हैं कि बहुत ही जल्द आप इस दिल्ली में तमाम होती हुई किडनैपिंग को रोकने जा रहे हैं पिता। आपने कार्य करना आरंभ कर दिया है पिता। वो गिरोह पकड़े जाएंगे, जितने भी लोग गायब हुए हैं वो अपने घर वापस आएंगे। मेरे प्रभु, हम इस बात की घोषणा कर रहे हैं पिता। मेरे प्रभु, हम दिल्ली को आपके लहू में ढांक रहे हैं। धन्यवाद करते हैं पिता। मसीह यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, फिर आमीन।